4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। उनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर हैं। मोमिन बादशाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और काफिर बादशाह बुख्त नसर और नमरूद बिन कनान हैं। इनके अलावा पूरी दुनिया पर हुकूमत किसी ने नहीं की। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की विलादत नमरूद बिन कनान के ज़माने में हुई। नमरूद बिन कनान बड़ा जाबिर बादशाह था। बाबिल उसका दारुल खिलाफा था। सबसे पहले उसी ने ताज शाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये वलदुज़्ज़िना और हरामी था, और इसकी माँ ने ज़िना करा लिया था, जिससे नमरूद पैदा हुआ था कि सल्तनत का कोई वारिस पैदा ना होगा तो बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यह हरामी लड़का बड़ा होकर बहुत बड़ा बादशाह बन गया। नमरूद के दरवाजे पर एक दरख्त था जिसका साया बिल्कुल न था। जब एक शख्स इसके नीचे आता उसके लायक साया हो जाता, दूसरा आता तो 2 के लायक हो जाता। गर्ज 1 लाख तक आदमी उसके साए में रह सकते, और जहां 1 लाख से 1 भी ज्यादा हुआ सब धूप में। उसी नमरूद का एक हौज था। सुबह को लोग आते, कोई उसमें प्याला भरकर दूध डालता, कोई शरबत, कोई शहद, जिसको जो पसंद आता, यहाँ तक कि वो भर जाता और सब चीज़ें आपस में मिल जाती। अब जिसको हाजत होती प्याला डालता, जो शायद जिसने डाली होती वही उसके जाम में आ जाती। ये काफिर, और वो भी कैसे बड़े काफिर का इस्तिदराज था। ये खुदाई का भी दावेदार था। लोगों से ज़बरदस्ती अपनी पुरस्तश कराता था। काहिन और नजूमी इसके दरबार में बकसरत इसके मुकर्रब थे। एक दिन काहिनों और नजूमियों ने इसे बताया कि इस साल तेरे शहर में एक बच्चा पैदा होगा जो अहले ज़मीन के दीन को बदल देगा। तेरी हलाकत होगी और तेरा मुल्क तेरे हाथों से चला जाएगा। कहा जाता है कि उन काहिनों ने ये बात साबिका अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कुतुब में पढ़ी थी। एक रिवायत में यह है कि नमरूद ने एक रात ख्वाब में देखा कि एक मेंढा उसके पास आया और उसके तख्त को अपने सींगों से तोड़ फोड़ दिया। उसने सुबह ख्वाब की ताबीर बताने वालों से इसकी ताबीर पूछी तो उन्होंने बताया, इस साल एक फर्जंद ऐसा पैदा होगा जो तेरी बादशाही के जवाल का सबब बनेगा। अल्लामा सुद्दी ने कहा कि नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए, और इससे शदीद खौफ हरास पैदा हो गया। नमरूद ने सुबह को दरबार में नजूमियों और काहिनों को बुलाया और उनसे इस बारे में सवाल किया, तो काहिनों और नजूमियों ने इस ख्वाब की ये ताबीर दी कि इस साल एक फर्जंद ऐसा पैदा होगा जो तेरी और तेरी बादशाही की हलाकत का बाइस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने ये हुक्म दिया कि मेरे शहर में इस साल जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहें। हर 10 औरतों पर एक मर्द मुकर्रर कर दिया। जब औरतों को हैज आता तो औरत अपने शोहर के पास जा सकती थी, क्योंकि ये लोग भी हैज में मुजामात नहीं करते थे। जब पाकी के दिन होते तो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई कर दी जाती। चुनाचे हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीराते इलाहिया को कौन टाल सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आए तो उन्होंने अपनी ज़ौजा को तोहर की हालत में पाया। अमले ज़ौजियत किया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद की सुल्ब अतहर से अपनी वालिदा के बतने अतहर में तशरीफ़ ले आए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के बतने अतहर में तशरीफ़ ले आए तो नजूमियों ने हिसाब लगाकर नमरूद को बताया कि जिस बच्चे के बारे में बताया था वो तो अपनी माँ के बतन में आ गया है। मतलब ये कि तुम्हारे ये सारे इंतज़ामात धरे के धरे रह गए। नमरूद ने और तेज़ी के साथ
पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया। नमरूद ने हर हमल वाली औरत को एक गांव में भिजवा दिया ताकि बच्चा पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाए और वो उधर कैद रहती। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा के हमल का किसी को पता ना चला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब हुआ तो उनकी वालिदा शहर से बाहर एक पहाड़ की गार में चली गईं और वहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। फिर गार का मुंह बंद करके वापस आ गईं। फिर वक्तन फवक्तन उनको छुप कर वहां दूध पिला आती थी। एक रिवायत में है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा काफी दिनों बाद गार में गईं तो क्या देखती हैं कि बेटा जिंदा है और अंगूठा चूस रहा है। खुश हुई और यही समझी कि उसे अंगूठा चूसने से रिज़्क मिल रहा है। एक रिवायत है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपना अंगूठा उनके मुंह में डाल दिया। आप अलैहिस्सलाम उसे चूसते तो उससे दूध निकलता। आपकी शहादत की उंगली आपके मुंह में डाल दी, उसे चूसते तो शहद निकलता। इसी तरह आपकी परवरिश होती रही। एक रिवायत में है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परवरिश उस गार में इस तरह होती रही कि आपको एक उंगली से पानी, एक उंगली से दूध, एक उंगली से शहद, एक से खजूरें और एक से घी मिलता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परवरिश बड़ी तेजी से हुई। दिनों में महीनों की और महीनों में सालों की परवरिश हुई। एक कौल के मुताबिक 15 महीनों से ज्यादा गार में नहीं ठहरे। बाज मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक, बाज का कौल है कि 13 बरस और बाजों ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप उसी गार में परवरिश पाते रहे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जिस दौर में विलादत हुई, लोग सितारों, चांद और सूरज की पूजा भी करते थे। बुत परस्ती भी आम थी। नमरूद ने भी खुदाई का दावा किया हुआ था। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इब्तदा ही से हिदायत और नबूवत अता फरमाई थी। कुरान मजीद में है तर्जमा कंजुल ईमान, और बेशक हमने इब्राहिम को पहले ही इसकी नेक राह अता कर दी और हम इससे खबरदार थे।